हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये पूर्णमासी वाले दिन का व्लॉग है। उस दिन श्राद्ध शुरू हो गए हैं। श्राद्ध हमारे यहाँ कनागत बोलते हैं। तो ये कनागत का खाना है जो मैंने निकाला है। और हमारे पड़ बाबा का कनागत है आज। तो पतिदेव ने श्राद्ध निकाला और यहाँ बेटी ने किए हैं सारे बर्तन साफ। और फिर पतिदेव खा रहे हैं खाना। तो मैंने भी अपनी थाली लगा ली थी और उसके बाद मैंने भी खाना खाया। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग। रात के बजने वाले हैं 12, कोई कोई मिनट जा रहा है। यहाँ सोने की हो रही है तैयारी और यहाँ रात के 12 बजे खीर खाई जा रही है। भगवान, अब कौन सा टाइम है खाने का? नहीं मिला तो खीर ही। दांत खराब हो जाएंगे मिठा खा के सोओगे रात को, हैं? भैया ऐसा कोई आदमी देखा है जो रात को मतलब चोरी चोरी खीर खाई जा रही है? बुरुस कर लेंगे, बुरुस। और मेरे से पूछा भी नहीं है कि 1 चम्मच खानी है या नहीं। सारी खीर खुद ही खा गए। सारी है तो देख ना। जितेक भी है, आप खा रहे हो। अगर कम होती तो अब तक तो आप खा के एक तरफ रख देते। मतलब इसमें 1 कटोरी खीर थी। तुझे खाने जब खाया था तो भगोना के साफ करके रखते। तो पानी पीने के बाद थोड़ा मैं बाहर घूमी बालकोनी में। उसके बाद मैंने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू, उसके बाद मैंने थोड़ी डस्टिंग करी। और काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा, 1 हफ़्ता हो गया। तो नए फ्लैट के चक्कर में ना इतनी भागा दौड़ी हो रही है कि जो मतलब फ्लैटों में जो काम चल रहा है फर्नीचर का, सबका देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या कराना है, क्या सही रहेगा। बस इसी चीज़ों में उलझे हुए हैं। और हालांकि मैंने मिनी व्लॉग बनाने चालू किए हैं जो 2 से 3 मिनट के लिए बनते हैं। तो वो मैंने डाले हैं, वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है और यहाँ बेटी आई है सुबह नीचे घूम के, जो सोसाइटी में सुबह वॉक करने के लिए जाती है। और मैं लगा रही हूँ पोछा। और सुबह सुबह का ना बहुत सारा काम हो जाता है। कभी कभी तो मन नहीं करता काम करने का, लेकिन हम इन चीज़ों से कहते हैं ना कि पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो फटाफट मैंने लगाया पोछा और उसके बाद मैं नहा धो के हुई तैयार, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। और मैं जा रही हूँ मंदिर। और मंदिर से आने के बाद करूँगी मैं पूजा की तैयारी और अपने लड्डू गोपाल को कराऊँगी स्नान।
पूजा मेरी हो गई है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और कान्हा जी के लिए मैंने दूध बनाया था, उसका तो भोग मैंने लगा दिया कान्हा जी को। और यहाँ मैंने दूध हो रहा है गैस पे गरम, और श्राद्ध भी था तो उसका श्राद्ध की थाली भी मैंने तैयार कर दी थी। और उसके बाद बेटी ने लगाई है मशीन, क्योंकि कपड़े तो बेटी धो लेती है और हेल्प भी करती है। और यहाँ ये तीसरे दिन का ब्लॉग है, तो यहाँ आज सासू माँ का कनागत है, तो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। फटाफट मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह निकलता है हमारे यहाँ कनागत। कहते हैं कि सुबह जितनी जल्दी निकालते हैं इतना ही अच्छा रहता है, तो उसी की तैयारी है। और मुझे उसके बाद जाना भी है घर। और घर क्यों जाना है ये आपको व्लॉग देखने के बाद चलेगा। और ये लड्डू गोपाल हमारे बिल्कुल नहा धो के ऐसे तैयार बैठे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ मैंने बस यात्रा की, और कभी कभी करनी भी पड़ती है, कोई इमरजेंसी थी पतिदेव को तो वो नहीं मुझे आ सके लेके, और मैं उसके बाद बैठी ऑटो में, और उसके बाद मैं पहुंची हूँ अपने घर। और मैं पहुंच गई हूँ घर, और गाय माता भी हमारी बाहर ही मिल गई है। ये हमारी गाय का बछड़ा है, इसका नाम है चीकू, और यहाँ भाभी लग रही है सफाई में। 11 बजे आ जाऊंगी, 1 बज रहा है। 1 बज गया। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी गीत गाओ। ये ऐसे ढोला गाओ है। सही से बना ये। मेरी ना उंगली उधर से सही नहीं लगती। मैंने बोला जो एक बार हाथ सी हो ना उंगली की, जो लगातार वो चलती रहे। लग रही है परला तो सही चल रहा है, परला सही नहीं। हाँ ये हाथ तो सही चले। अरे मम्मा देना एक बार फोन। मैंने बोला टेढ़े से बनाने को। आई नहीं रही ताल पे ताल। हाँ ये वाली ताल, ये तो अंकुल ये ऐसे बढ़िया। पर ये कट कर सके। हाथ में ये कुछ करा नहीं। तो मैं गई थी घर इसलिए क्योंकि आज है शिव चर्चा। और शिव चर्चा क्यों है, क्योंकि हमारी जो गाय मैंने आपको दिखाई थी उसकी जब डिलीवरी हुई तो काफ़ी दिक्कत हुई थी उसको। तो मम्मी ने उनके उसके नाम की बोली थी शिव चर्चा कि हे शिव गुरु, हमारी गाय अगर ठीक ठाक ब्याह जाए तो हम शिव चर्चा कराएंगे। तो शिव गुरु ने हमारी विनती स्वीकार की, और उसी की चर्चा हो रही है आज हमारे यहाँ। उनको मेरे महादेव जगा दी। बार बार अर्जी अपने गुरु से लगाते हैं, कहते ना है गुरु हमारे परमारती और शीतल उनके अंग, तपत बुझा में दास की और देते अपना रंग। रंग दिया था क्या दिया गुरु दे दे सत उपदेश, अपनी सूरत लखाए के गुरु ले चलो अपने देश। सच में गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं। भगवान भी कभी गुरु से बड़ा दर्जा महादेव, मतलब गुरु भगवान से बढ़ के दर्जा दिया कि हमें मार्ग बताता है, हमें रास्ता बताता है, हमें समझाने की कोशिश करता है, और समझ के भी समझाता है, वो बार बार समझाता है, फिर भी हम समझ के भी अनसमझ बनते हैं। हमारे अंदर यही कमी है। हे महादेव बार बार कहते हैं, हे मेरे गुरु, बार बार अर्जी लगाते हैं गुरु हमारी आत्मा को जगाए रखना। कहते जन्मा जन्म तलक, जितने जन्म हम ले, जितने जन्म, यही मन समझो हमने यही जन्म को गुरु माना है। हमारे जन्मा जन्म जितने हमने जन्म ले में हमारे गुरु महादेव ही रहेंगे, या जन्म तो हम जन्मा जन्म कहते हैं हे महादेव, हे मेरे गुरु, जन्मा जन्म तलक हम तुम्हारा गुणगान करते रहें। इतनी हमारे शक्ति और भक्ति हमें है,
जो तेरा गुणगान हम कर सकें और तेरी बातें हम जगह जगह अपने गुरु की चर्चा बातें कर सकें। हमारे साहब भैया दीदी ने दी है वो हमारे लिए ही दिए हैं। दूसरे सूत्र में हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ अपने गुरु की बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। किसके कर्म सुधार रहे हैं? हमारे। अब हम मंच से आदेश मिला कि अपने शिव गुरु के 3 सूत्र और चर्चा। तो कहते बहन की 3 सूत्र क्या है? यही सब चर्चा है। यहीं से चर्चा शुरू होती है और यहीं पे विराम हो जाती है। ये हमारा सत का मार्ग है, जिसे हम मकान बनाते हैं। छत पे चढ़ने के लिए हम जीना लगाते हैं कि हमें छत पे चढ़ने के लिए जीना तो बनाना ही पड़ेगा। पहले मकान में सोचते हैं किधर से बनाए, कैसे बनाए, छत पे हम कैसे जाएंगे। ऐसे भगवान तक जाने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। और जीवन में गुरु कहते नहीं, पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि पानी पिए छान कर गुरु बनाइए जान के। और जब से शरीरधारी गुरुओं के बारे में दुनिया में हलचल मचा है, तो साथ साथ महादेव ने अवतार लिया गुरु के रूप में इस धरती पे। और जब से महादेव ने अवतार लिया गुरु के रूप में, आप कहीं भी जाके देखिए, एक हमारा अनोखा बंधन ऐसा बन चुका है लोगों के साथ में कि जिस व्यक्ति को हम कभी जिंदगी में जानते भी नहीं थे, वो एक अपना हो गया। किसी शिष्य या किसी गुरु भाई या किसी गुरु बहन के बारे में हम ये पता लग जाए कि हमारी गुरु बहन बीमार है या हमारी गुरु बहन के घर में ये परेशानी हो गई है, तो हम अपने घर का काम छोड़ देते हैं और लगन लगते हैं कुछ बहन से मिल के आए, क्योंकि वो हमारा परिवार है। और इस परिवार के आगे रिश्तेदार संबंधी और नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उनसे हम मिलेंगे ना तो वो तेरी मेरी दुख की और सुख की बातें करेंगे। और जो हम अपनी गुरु बहन गुरु भाइयों से मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? हमें अपना गुरु का सत का मार्ग दिखाएंगे, हमने गुरु की सत की बातें करेंगे। और इसी गुरु के पहुंचने के लिए बहन देखो, हमारे साहब भैया ने तो बहुत शरीर से कष्ट भोगे थे। 12 साल तपस्या करना हंसी खेलने, शमशान घाट की तपस्या की 12 साल। उसके बाद में भी उन्होंने साथ महादेव से कह दिया था कि शमशान घाट में जब अनेक रूपों में उन्हें महादेव दिखाई देने लगे, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि महादेव आप इंसान रूप में आओगे मैं नहीं मानूंगा, आप अपने रूप में आओगे मैं नहीं मानूंगा कि आप गुरु हो, आप मेरे मन को समझाइए, जब मानूंगा कि हाँ महादेव गुरु है। और महादेव ने साहब भैया को 3 सूत्रों में ऐसे मन को समझा दिया कि एक खाली हरेंद्र ने, जिसको हम साहब भैया कहते हैं, उनका नाम है श्री हरेंद्र सिंह, रांची के मजिस्ट्रेट थे वो। एक व्यक्ति ने करोड़ों आदमियों में हलचल मचा दी। एक आदमी ने करोड़ों लोगों को जोड़ लिया, करोड़ों आदमी एक एक व्यक्ति को जोड़ा है, तो ये धरती हमारी आपकी सुनी नहीं रह सकती। हर इंसान के जीवन में पता लग सकता है कि महादेव गुरु हैं। और बहन ये तो गुरु ऐसे हैं कि जीते जी हमारे साथ और मरने के बाद भी हमारे साथ हैं। और जब तक हम जन्म लेंगे, जब तक जन्म हमारे साथ महादेव गुरु बन के रहेंगे। वो कहते कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया खींच के, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और सत्य बहन नहीं छोड़ते। अब उनके रास्ते पे बताए हुए नियम से चलिए, करिए, तो पल पल हमारे जीवन में सब कुछ दिखाई देता है और करते हैं। अब यह परेशानी कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए आपको, साहब दीदी को अपने शिव गुरु को याद करके आपको आंख बंद कर थोड़ी सी देर को मन के कसर करे, तो सबसे पहले मन को शांति इतनी मिलती है कि जो उलझन हम अपने मन में है उसका सवाल भी अपने मन से ही आ जाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसे करने के लिए मेरी बहन
मात्र 3 काम तो करने ही पड़ेगा। और 3 काम क्या है? यही है, देखो नया शिष्य आएगा वो भी यही बताएगा, पुराना आएगा वो भी यही बताएगा कि पहले सूत्र में कहते हैं कि दया मांगना। जो हमारे साहब भैया को सबसे बाद में दया मिली थी, उन्होंने धरती के लोगों को समझाने के लिए उन्होंने वो दया पहले रख दी कि मानस जन्म में है हम और आप, इस शरीर के अंदर आए, लालची हैं, तो दया होगी जब तो हम कुछ करेंगे। तो हमारे साहब भैया ने वो दया पहले बता दी थी। तो दया हम कहते हैं कि मन से जिस समय हम दया मांगते हैं ना, तो मन में आँख बंद करके ये सोचिए कि हमें महादेव की कोई तस्वीर हमारे मन को अंदर बस जाए। तो सुबह ही उन्होंने क्यों बताया कि कहते कि जब सुबह आँख खुलती है ना, तो न लेने की, न देने की, न खाने की, पीने की कोई चिंता नहीं रहती। उस मन में एक ही आता है कि प्रभु का नाम है, धरती चुनी है, अपने भगवान को याद करना है, यही दिमाग में। और उसी समय अपने मन से, अपने गुरु से दया मांगते कि हे शिव, एक बार आप सब लोग बोलिए, हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया करो। आप मुझ पर दया करो। हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया करो। आप मुझ पर दया करो। हे शिव, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया करो। आप मुझ पर दया करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये काम करने होते बहन। दूसरे सूत्र में कहते नहीं कि दूसरा सूत्र चर्चा करना भी, जितनी आके भी चर्चा। दूसरे सूत्र में चर्चा क्या चीज है? एक दूसरे को बताना। क्योंकि हमारे पास कुछ देने को नहीं है और ना हम दे सकते, और उसको हम जब बताते हैं ना, तो अपने गुरु को इससे दान में दे देते हैं। उससे कहते हैं कि बहन मैंने महादेव को गुरु बनाया, मेरे गुरु को तू अपना गुरु बना दे। उसी में हमारे गुरु की चर्चा हो जाती। यही चर्चा करनी होती है। आप बाहर नहीं जा रहे, नहीं निकल पा रहे, गृहस्थी में फंसे हुए हो, फोन आता है तो कहते नहीं कि फोन पे एक सब पूछते नहीं कि बहन सब ठीक है? महादेव की दया से सब सही है, मेरे गुरु की दया से सब सही है। जब हम गुरु का नाम लेंगे, महादेव का नाम लेंगे, तो सामने वाला ये तो पूछेगा गुरु महादेव क्या चीज है, क्या कह रही है तू? तो उसमें हमारे गुरु की 2 बातें हो जाती है। मैंने महादेव को गुरु बनाया, भाई बहन आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए। उसके बाद में आप कितनी भी फोन पे बात करिए, राजी खुशी की पूछिए, बहन कितना भी करिए, हमारे गुरु का काम हो गया। अभी मनीषा गुरु बहन ने बताया था कि जब साहब भैया शरीर में थे तो वो बंधन में फंसे हुए थे, वास्तव में बंधन में फंसे हुए थे, और वो कहते भी थे कि मैं बंधन में फंसा हुआ हूँ, और जिस टाइम मैं इस बंधन को छोड़ के जाऊंगा, जो मन से मुझे पाएगा मैं उसके पास हर समय खड़ा मिलूंगा। और हकीकत में बहन की जब हम लोग साहब भैया हमारे शरीर में थे, देखा है, आजमाया है हमने कि जब हमसे इतनी घोषणा नहीं हो पाती, कोशिश बहुत करते थे, और जब से साहब भैया ने शरीर छोड़ा है, और जिस दिन हम दया मांग लेते हैं या कहीं हम टोली बना के चले जाते हैं या कहीं चर्चा में भी चले जाते हैं, तो ऐसी चर्चा कोई भी नहीं है कि यहाँ 2-4 घोषणा मेरे साहब भैया की गुरु की अपने की नहीं होती। और टोली बना के चले जाते हैं तो मतलब 50, 40, 60 घोषणा तो होनी है 2 घंटे में। आज भी जाने वाले थे ना, नहीं होता चर्चा यहाँ पे। हाँ जाते। अभी हम रूपनगर गए थे 2 दिन चर्चा करने के लिए। एक दिन तो मैं शामिल हो गई थी, दूसरे दिन मैं अचानक घर आ गई थी, कुछ काम और चलता मैं वापस घर आ गई। पहले दिन भी हम चर्चा करने गए थे तो 30-40 घोषणा हुई थी। जितनी औरतें वहां पे बैठी थी, केवल एक ही शिष्य थी वहां पे जिसने चर्चा कराई थी, बाकी सुनने वाली बैठी थी। सब लोगों ने बड़ी शांति से चर्चा सुनी। सुनने के बाद में हर औरत के मन में ये एहसास आया कि उन्होंने अपने घर में जो बच्चे परिवार था उनकी भी घोषणा कराई। और एक गुरु बहन के मन में तो ऐसे आई, उसने कह दी कि मैं अगले दिन बृहस्पति को मेरे घर चर्चा कर।
चर्चा करने गए, उनके यहाँ पे भी 20, 25, 30 घोषणा हुई। क्योंकि हम मानव जन्म में आए, हमें इस मानव जन्म में गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इस अंधकार को कौन साफ करेगा? मेरा गुरु साफ करेगा। किसी में पावर नहीं है जो इस अंधकार को कोई उजाले साफ कर दे, हमें उजाले की तरफ ले जाए। एक गुरु होता है जो अंधकार से उजाले की तरफ हमें लेके चलता है। क्योंकि हमें नहीं पता, जाने अनजाने में हमसे कितनी गलतियां अब भी होती हैं। पिछले जन्मों का तो हम अब भोग ही रहे हैं। यहाँ पे आए, इस कलयुग में आए हैं, मृत लोग के अंदर आए हुए हैं। कहते नहीं कि हमने क्या ऐसा काम करा है मेरे भगवान तो मुझे इतना कष्ट दे रहा है। तो कहते कि 84 लाख योनियां का भुगतान हमें मानव जन्म में करना पड़ता है। तो उससे पहले हमें नहीं पता हम किस किस जन्म से गुजर के आ रहे हैं। न कीड़े का पता, न चींटी का पता, न चींटे का पता, न मक्खी माछर का पता। 84 लाख योनियों में से हम जब हमें मानव जन्म मिला है, कहते नहीं कि हमारी एक एक सुंदर काया हमारे महादेव ने, हमारे भगवान ने, हमारे शिव गुरु ने बना के इस धरती पे भेजा है। और वो कहता है कि बंदे इस सुंदर काया तेरे लिए हमने देखने के लिए नहीं बनाई, कर्म सुधारने के लिए, कि फिर से दोबारा तुझे 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े। क्योंकि हमारे ये शरीर के अंदर जो एक एक पुर्जा है ना, अरबों खरबों का है। जब एक पुर्जा हमारा भ्रष्ट हो जाए ना, तो ये सोने सी काया सब मट्टी है, किसी काम की नहीं। और जो हम बोल रहे हैं ये हमारा शिव बोल रहा है, ज्यादा नहीं शिव निकल जाएगा तो कौन पूछेगा हमें? इस मट्टी को कोई पूछेगा? 1 मिनट से पहले शमशान घाट में फूक कर ढेर करके आ जाएंगे। महादेव को गुरु बना के मन को बहुत शांति मिलती है। मत सोचो कि धन दौलत महादेव ने नहीं दी, ना धन दौलत तुम साथ लेके आए हो, ना साथ लेके जाओगे। अपने कर्मों का कर्म फल ही साथ जाएगा और उसी का हिसाब किताब आपको महादेव के सामने, भगवान के सामने देना पड़ेगा। जब हम यहाँ से चोला छोड़ के जाएंगे, कहता है मेरे गुरु की तेरा कोई नहीं होता, 4 व्यक्ति जाते शमशान में छोड़ के आ जाते, और मेरा महादेव हाथ पसारे खड़ा है कि तेरा कोई नहीं है, मैं हूँ, आजा, मैं तुझे गोद में उठाता हूँ। और वो गोद में उठा के सीधा और जब लेखा जोखा पूछा जाएगा, तो जब हमने महादेव को गुरु बनाया है तो हमारा तो साफ सा जवाब है कि भैया उल्टा किया सीधा गया, गुरु तेरा काम किया, तेरे हाथ में का डरक में भेजे प्रभु ने, हमने जो बताया वो हमने काम किया है। और इनको कष्ट झेलने की या मृत लोक में घूमने की उसे गुरु के चरणों में लगा दीजिए। ठीक है। कहते हैं कि 12 साल की पूजा 2 घंटे की चर्चा बराबर होती है। और चर्चा जब भी तो होती है जब मन से तन से करोगे। खाना सोना टॉपी मार पड़ती है जब हमसे हिसाब किताब पूछा जाता है ना, जब याद आता है, जब कहते हैं कि मेरे प्रभु कुछ समय के लिए नीचे भेज दे और जाके तेरा करूंगा भजन, तो समय निकल जाता है, पछताने के सिवा हाथ कुछ नहीं रहता। राजा करण था, सोने का दानी था, उसने दुनिया को सोने का दान किया, सोना था उसके पास। जब मर के जब ऊपर पहुंचा, जब उसने कहा कि भाई महाराज मुझे खाना दो, रख दिया सोना, पानी दो, रख दिया सोना। इससे भूख थोड़ी मिटेगी, कितने दान किया, सोने का दान किया, सोना तेरे को दे रहे। ये हम श्राद्ध चल रहा है ना, ये 16 दिन करण ने मांगे थे महादेव से, भगवान से 16 दिन करण मांग के आया था 16 दिन के लिए, कि मात्र मुझे 16 दिन के लिए इस धरती पे दोबारा भेज दो। तो इस 16 दिन में करण ने इतना दान किया था कि जितना उसके पास था ना, अन्न दान, कपड़ा दान, पैसा दान,
जो कुछ उस पर जितना करा उन्हें 16 दिन में इतना दान करके और फिर अपने मुक्ति की तरफ संपत्ति दिया पहुंच गया महादेव सबके लिए। कर्म समारा अपने पितरों का भी अपने बड़े बुजुर्गों का भी कर्म उसने 16 दिन में सबका समाप्त। इस ज्ञान को भी देने के लिए गुरु की जरूरत होती है। जैसे हमारा बच्चा होता है घर में तो काम करती हूँ, फिर से अपने शिव गुरु के कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के कमल चरणों को प्रणाम। खराब हो गया, हॉस्पिटल में गई, आई तो गए, बहुत परेशान थी। अब ब्याते ब्याते बजा तो ये ब्याह है, लोगों को भी रखवा दिया, पैसे वैसे रखवा दिए, देखा बना के एक पैर आ गया और एक पैर पे ये ऐसा मुड़ गया, ये डिलीट कर चाहिए इसका सिर इसमें पूछ के धोए को यहाँ पे तो मतलब निकल गया, नीचे जब जोड़ लगा तो मुंडी के ऊपर निकल गया, अब पैर ही गया इतना सा तो तू है, मैच कहाँ से खेल लगा। 5-6 दिन का ही हाँ खेल लिया। भैया जी प्रणाम। 210 रन का टारगेट दिया था तुमने। हाँ 210। तूने अरे मैंने नहीं, बड़े नहीं इसमें तो पापा की टीम ने मैच लड़ दिया। दिया था। क्या होता है? 2 बोतल खून मिल सकता है वो कार्ड क्रिकेट। CRICKET। हम तो क्रिकेट ही बोल लेंगे, मैंने नहीं क्रिकेट के दीवाने हैं। क्रिकेट खेल खेल के ये बॉडी हो रही है ऐसी। हाँ कितना पेट कम कर दिया मैंने, कम से कम 20 किलो वजन कम कर दिया अपना क्रिकेट खेल खेल के। 20 किलो 20 किलो देख ना, हाँ पेट पहले सब। ऐसा था ही, हाँ अभी कहाँ आ गया, देख ये भी सही है। ये पेट कम होने के बाद ही लिया वैसे। और ये भाई तू क्यों गया था, मैं देखने तुझे के क्या लिए गम गया था। करना था। देखने के लिए गया था मैच। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, क्रिकेट खेल लो बस। हाँ मैं तो खेलूंगा। वो तो मैंने देख लिया था, घास में गिरा होगा, बॉल उठाई होगी, है ना। और शिव चर्चा हमारी हो गई है, तो यहाँ सबके लिए चाय नाश्ता बनाया है और ये मैं प्रसाद रख रही हूँ सबके लिए। हाँ तो एक प्लेट ले आओ और इसमें भी ले जाओ। ये आई आंटी हमारी हेल्प करने। हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब और क्या हैं और दोनों फिगर बनाऊ बैठी हमारे फिगर से जलन मत आता है। पता नहीं यूं। तो गंजा पीटा भी तो मेरे से बहुत। पता नहीं कि दाल टूटे, इनसे एक गड्डी नोट नहीं मिल सकता। अब मेरे से पंगा लेगा तो ऐसे ही होगा। बस छाती पसली टूटती ऐसी लात मारी थी, मैं खींच के और नहीं रुकी, बस आ गई है और बेड पे हूँ खड़ी थी ऊपर, बेड पे चढ़ के लात मारी। तो वो ऐसा लंबा था, मैं छोटी थी, मैं लात कैसे मारती। तो बेड पे साइज के हिसाब से तो आती। जो मार पे हमने खूब कोशिश करी बाद में नू पाड़ने की पटी नहीं, अरे इनने मेरे यंत्र नू पकड़ के नू झटका मारा, 2 चीज राड मेरे हाथ में को नुआई वाली कर। आज ये नू डर गया, पापा ने सिलवाया था कि मैं दिवाली पे पहनूंगा, ये चेक कर रहा था पहन के कि देखो फिटिंग कैसी। अब यूं डर गया कि भाई तू तो गया आपके दिवाली पे। पापा जी फिट करे थे, सु देख के थोड़े करे देख आज तो लगे क्या लगेगा। सबसे ज्यादा यू ही फिटा, गलती किसी की भी हो। दिवाली थी क्या थी। और यहाँ मैं शाम को गाय का दूध निकाल रही हूँ और मम्मी उड़ा रही है मक्खियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये कौन चढ़ गया हमारी दीवार पे। दीवार पे क्या करेगा। मैम साहब बल्ब चेंज कर रहे हैं। बिना सीढ़ी गई। हाँ मैम साहब, सीढ़ी जिसकी लाते मांगे कब चाय पिला देना मैम साहब। ठीक है हाँ मैं काम कर देता हूँ मैम साहब। ठीक है। क्या है? ये कौन है कंगाली सा? मेरा बापू और यूरी मेरी दादी।
देख लिया आराम से उतरिए। छिपकली अटैक करने के लिए तैयार है। ओ भैया ये तो घनी मोटी है। और तो कैसे मुंह फाड़ रखा है इनने। एक बुआ देख के मोटी है। अबे यार दूध की चाय तो बंद कर। और छिपकली से हमें लगा बहुत डर। और यहाँ पापा आए हैं दुकान से और आज पापा का है जन्मदिन, तो हम सब जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे। हमने बालों में तेल नहीं लगा रखा है। क्या देख रहे तुम? शकुंतला बाबा लाए बाबा। एक बार को तो समझ ये भी खाने को दे दो। ये जो ये काना लगा दे। हाँ घंटा बजा ले। एक ही बाबू से जिया। हमारी भी चाहिए, मेरी भी चाहिए। कैसे मारे भूख तो ये बता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। मम्मी भी खाऊंगी। मम्मी को बर्थडे आ रहा है, चलो मम्मी ने खा ली। मम्मी बर्थडे तो रही तुम्हारा। ये दूर में मुंह ये हटा ले ब्लैक वाली, मैं अपनी उंगली के साथ ये तो हटा दे। ये हमें सब धूप पकवान जा रही है। चॉकलेट की बर्थडे पर अपने पप्पा को बुला दो। आ कान्हा जी को दे दिया? नहीं कान्हा जी को पहले की बांट रहे हो। नहीं कान्हा जी को नहीं। मेरे फोटो भेजे रायता भी दिखा दो। सब्जी दे। ये बनाई पनीर मटर भाभी ने, पूरियां मैं बना रही हूँ, रायता भी भाभी ने बनाया। अब भाभी सबको खाना दे रही है, दाल डाल के थाली में। ले जा बाबू। एकदम गर्मा गर्म पूरियां। बेटा मुझे भी ला दे दो। शेयर वेयर कुछ नहीं, बस दे दे जो भी है। क्या पी रहे हो? आप भी पीछे वाले से शेयर कर लो। लेम खा। इंटरलॉक वाली है। लेफ्ट में को हो गए और फिर राइट, लेफ्ट में को हो गए भी वो रोड नहीं मिलती। राइट हो गया खन्ना नगर चौकी के पास निकले आगे फिर धनुराम और बैगन से। रुक जा बेटा, मच्छर कितना ज्यादा 100 ग्राम खून पी जाएंगे, सारे मच्छर भी खुश हो जाएंगे कि नया खून मिला है पीने को। मीठा खून मिला है। हाँ नहीं इतना फालतू खून ना है तो 100 ग्राम भी दे दूं मैं। हाँ अब ठीक है फिर सही है, ठीक है तो। सही है। तो मोटी मोटी करना। हनुमान हाँ रात के बज गए हैं 11 बजने वाले हैं और बिल्कुल सुनसान रास्ता है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। और अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।